हरे कृष्णा एवरीवन। मेरा नाम नितिन पारिक है और आज अम्लिका एकादशी के दिन मैं आपको अम्लिका एकादशी के बारे में बताना चाहूँगा कि अम्लिका एकादशी क्या होती है और इसका नाम अम्लिका एकादशी क्यों पड़ा। आंवला, आप सब जानते हैं, इंडियन गूसबेरी। आंवला, क्योंकि हम आंवले का अचार खाते हैं, आंवले के कितने हम तेल यूज करते हैं एंड एवरीथिंग। हम सब जानते हैं आंवला हमारी हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल होता है। सो हिंदुइज्म के अंदर भी आंवले को एक सिग्निफिकेंस दी गई है, एक रिलीजन के फॉर्म के अंदर। जितने भी लॉर्ड विष्णु और देवी लक्ष्मी के जो डिवोटीज होते हैं उनको वैष्णव बोला जाता है। वो आज के दिन उनकी प्रेयर करने के अलावा आंवला की भी पूजा करते हैं। अब आप देखिए हिंदुइज्म की कितनी बड़ी ग्रेटनेस है कि एक आंवला ट्री को भी, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए इतना बेनिफिशियल होता है क्यों और इतना एसेंशियल होता है ह्यूमन हेल्थ के लिए, उसको पार्ट ऑफ रिलीजन बना दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वाइटैलिटी लाता है ह्यूमन बींग्स की लाइफ के अंदर आंवला, क्योंकि इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, इसकी क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज है बहुत सारी, जिसकी वजह से इसको अमृत का भी दर्जा दिया गया है, अमृत का। तो हिंदुइज्म इससे इन सब चीजों से हमें हिंदुइज्म के बारे में बहुत ही डीप जानकारी मिलती है कि हमारा जो हिंदुइज्म है वो कोई एक रिलीजन नहीं है। हिंदुइज्म एक जीने का तरीका बताता है, वे ऑफ लाइफ है ये हिंदुइज्म। क्योंकि और जो दूसरे जो धर्म है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी धर्म का, उनमें सिर्फ एक इंजेक्शंस लिखे हुए हैं, आप ये करेंगे तो आपको यही करना पड़ेगा, आप नहीं करेंगे तो आपको नरक भोगना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। उसमें इंजेक्शंस है, आपको करना ही है, एक बात बोल दी गई और वो चीज आपको फॉलो करनी है। बट हिंदुइज्म में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिंदुइज्म के आप जितने भी वैदिक टेक्स्ट, जितने भी उपनिषद्स और जितने भी पुराण और अब ये सब चीजें पढ़ेंगे, वो सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। एक स्टूडेंट है जो कि अपने गुरु से या अपने किसी कंपेनियन से क्वेश्चंस पूछ रहा है और उसके क्वेश्चंस इस तरीके के टाई अप हुए हैं कि वो हर ह्यूमन बीइंग की हर सिचुएशन को कवर अप करते हैं। सो हिंदुइज्म इज नॉट अ रिलीजन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ और इट टीचेस अ पर्सन हाउ टू लिव एंड मेक हिज लाइफ सक्सेसफुल। हम सभी जानते हैं एक ह्यूमन बीइंग की जो जर्नी होती है वो बर्थ से लेकर डेथ तक 2 पॉइंट्स के बीच में होती है। अब कुछ लोग तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं और एंड अपने पॉइंट ए पे अपने बर्थ पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और पॉइंट बी के ऊपर जाके वो फिनिश हो जाता है। कुछ डिफरेंट पाथ में क्रॉस करते 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 खूब धक्के खा के लाइफ के अंदर फिर एक राइट ट्रैक के ऊपर आके फिर पहुंचते हैं। तो क्यों ना हम जो मिलियन बिलियन ईयर्स से जो चीज फॉलो हो रही है, हम उसी पाथ के ऊपर चले और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाएं। इसलिए हिंदुइज्म को सनातन धर्म बोला जाता है। सनातन धर्म मीन्स द रिलीजन विच इज इटर्नल, जो कि कभी एंड नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरीके से कोई चीनी है, ग्रेन शुगर है, शुगर के ग्रेन से आप चाहे एक छोटा ग्रेन ले लीजिए, चाहे एक मिश्री का बहुत बड़ा लंप ले लीजिए, आप उसको करेंगे तो क्या चीज उसमें कॉमन होती है? चीनी के अंदर सबसे कॉमन थिंग होती है मिठास। जिस तरीके से चीनी की आप मिठास नहीं निकाल सकते, जिस तरीके से नमक का आप नमक नहीं निकाल सकते, और जिस तरीके से पानी का आप फ्लो नहीं निकाल सकते, पानी का क्या चीज होती है जो आप उससे नहीं छीन सकते? जहां भी ढलान होगी पानी वहीं पे फ्लो करेगा। पानी का गीलापन, जो पानी जो वेटनेस प्रोड्यूस करता है, वो आप उससे नहीं निकाल सकते। सो उसी तो इन सब क्वालिटीज को बोला जाता है धर्म। धर्म वो चीज है जो इंसान से अलग नहीं की जा सकती। उसी तरीके से सनातन धर्म है। सनातन धर्म, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी चीज, किसी भी फेथ के फॉलोअर हो, आप ह्यूमन बींग्स के अंदर आप सनातन धर्म को नहीं निकाल सकते। सनातन धर्म, और हमारा धर्म क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? हमारा धर्म है सेवा, सर्विस। हम लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, हम किसी ना किसी चीज को सर्व कर रहे हैं। अगर हम सो रहे हैं तो हमारे माइंड को सर्व करें, हमारे माइंड को सेटिस्फाई करें। हम कुछ खा रहे हैं तो हमारी टंग को सेटिस्फाई, हम टंग की सर्विस कर रहे हैं। हम किसी के लिए कुछ जॉब कर रहे हैं तो हमारे जो मैनेजर हैं, हमारे बॉस हैं, हम उनको सर्व कर रहे हैं। सो ह्यूमन बीइंग से आप सर्विस एलिमेंट को निकाल ही नहीं सकते हैं, और यही सनातन धर्म कहलाता है। सनातन धर्म वो चीज है जो किसी ह्यूमन बीइंग से आप नहीं छीन सकते हो।
ह्यूमन बींग्स क्या, कोई भी लिविंग थिंग से आप छीन नहीं सकते हो। हर एक इंसान, हर एक लिविंग थिंग किसी ना किसी चीज को सर्व कर रहा है। जो लोअर कैटेगरी ऑफ पीपल होते हैं वो अपने सेंसेस को सर्व करते हैं। जो हायर कैटेगरी ऑफ पीपल होते हैं, जैसे जैसे उनके पर्पस जो होते हैं, उनके पर्पस वो हायर बीइंग से कनेक्ट करते हैं और वो उनको सर्व करते हैं। सो हिंदुइज्म हमें ये सब चीजें सिखाता है। हिंदुइज्म एक ज्योग्राफिकल टर्म है, आपको मैं आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा। ये बेसिकली अफगानिस्तानीज ने ये वर्ड दिया है, हिंदुइज्म, हिंदूज। वो जब अफगानिस्तानी, आपको इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। जो अफगानिस्तानी ट्रैवलर्स जब इंडिया ट्रैवल किया करते थे, तो उन्होंने कश्मीर से लेके कश्मीर इन द नॉर्थ और कन्याकुमारी इन द साउथ, उसके बीच में रहने वाले लोगों को हिंदूज कहा था, क्योंकि हिंदू कुश पर्वत भी उसी का नाम, एक हमारे माउंटेन रेंजेस है, उसका उन्होंने नाम दिया था हिंदू कुश। हिंदू कुश, तो हिंदुइज्म वहां से निकल के आया है। तो बेसिक नेम इस रिलीजन का सनातन धर्म है। और आज क्योंकि सनातन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण दिन एकादशी है। एकादशी भी कौन सी? आमले का एकादशी। सो ये सब बातें आप लोगों से आज शेयर करके मैं बहुत ही ऑस्पिशियस फील कर रहा हूँ। और आई होप ये सब चीज़ें जान के, अगर आप वैसे मैं तो बहुत बिगिनर हूँ इन सब थिंग्स के अंदर, बट मेरी एक नेचर है कि मैं कुछ भी जैसे कुछ सीखता हूँ तो मैं उसको डेफिनेटली शेयर करना पसंद करता हूँ अपने अराउंड अपने लोगों से। सो मैं आज ये शेयर करके बहुत ऑस्पिशियस फील कर रहा हूँ कि मैं कुछ अपने रिलीजन के बारे में या अपने धर्म के बारे में कुछ चीज़ बता पा रहा हूँ आप लोगों को। सो दिस इज़ अ थिंग विच मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानूंगा कि मेरा एक ऐसी फैमिली में बर्थ हुआ कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में जानने का मौका मिला। बहुत से अनफॉर्चुनेट लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने धर्म, अपने रिचुअल, अपने जो प्रैक्टिसेस, अपने जो कल्चर ट्रेडिशन होते हैं, वो उनकी रेस्पेक्ट ही नहीं करते हैं। वो सिर्फ उनको एक रिचुअल का नेम देते हैं, और रिचुअल का नेम देके सिर्फ उनसे उनसे वो लोग खुद पर्सनल वे में कनेक्ट नहीं हो पाते। वो लोगों के लिए सिर्फ एक ड्रामा है, मतलब एक एन एक्ट है। कुछ लोग उसको डिवाइन प्ले भी नाम दे देते हैं, बट ये सब चीजें कोई एक्ट, ड्रामा, ये सब थिंग नहीं है। ये सब चीजें वो प्रैक्टिसेस है जो मिलियन बिलियन इटर्नल टाइम से चली हुई आ रही है, और एक ह्यूमन लाइफ को कैसे सक्सेसफुल बना जाए, ये वो प्रैक्टिसेस होती है। अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग इन प्रैक्टिसेस के बियॉन्ड अपनी लाइफ लीड करता है, तो एक पर्टिकुलर टाइम तक तो वो लीड कर लेगा, बट एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उसको रियलाइज होगा कि उसने जो भी किया अपने लाइफ के 10 ईयर्स दिए, 20 ईयर्स दिए, अगर उस हिसाब से, दूसरों के हिसाब से वो जीते हुए, अपने मन मर्जी के हिसाब से जीते हुए अगर वो निकल गया, तो उसको उसके आगे इफेक्ट्स पता लगते हैं कि या तो कई लोग इतने इग्नोरेंट होते हैं, उनको उनके लाइफ के अंदर वो इफेक्ट्स हो रहे हैं और उनको पता ही नहीं चल पाता। बट एट द एंड, हर इंसान एट द एंड, जब हमारा पॉइंट बी आता है, पॉइंट ए से तो सब कुछ निकल जाता है, जब पॉइंट बी आ रहा होता है, जब हमारा डेथ का जब पॉइंट आता है, उस समय कई लोगों को रियलाइजेशन होता है कि हमने हमारी लाइफ एक इस तरीके से लीड करके बहुत ही वेस्ट करी। सो सनातन धर्म हमें लिविंग प्रिंसिपल सिखाता है कैसे एक सक्सेसफुल वे में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाके अपनी लाइफ सक्सेसफुली लीड करा जाए। सो मैं अपने आप को बहुत बेनिफिशियल मानूंगा कि मेरे पेरेंट्स और जिस सोसाइटी में मेरा बर्थ हुआ, जिस कल्चर, जिस कम्युनिटी में मेरा बर्थ हुआ, ब्राह्मण कम्युनिटी में, तो ये सब चीज़ें सीख के, ये सब चीज़ें इनकलकेट करके मैं अपने आप को बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ इस बात के ऊपर अपने लाइफ को डेडिकेट करने की। सो मैं सभी यूथ, स्पेसिफिकली हमारे हिंदू यूथ को यही बोलना चाहूँगा कि कुछ ना कुछ अपने धर्म, अपने कल्चर और अपने ट्रेडिशंस के बारे में जानिए, और उन ट्रेडिशन के पीछे जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है, उन वो ट्रेडिशन या वो पर्टिकुलर रिचुअल क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया, उसके बारे में जानने की कोशिश करिए, इंस्टेड ऑफ रिजेक्टिंग इट इन द नेम ऑफ रिचुअल और सिंपल डिवाइन प्ले। ठीक है, इग्नोरेंट वो होते हैं जो चीज़ों को बिना कुछ सोचे समझे जाने रिजेक्ट कर देते हैं। इंटेलिजेंट वो इंसान होता है जो हर एक चीज़ के पीछे क्वेश्चन मार्क लगाता है और फिर वो जानता है क्यों। और आपको बताना चाहूंगा, हिंदुइज्म एक इंजेक्शन नहीं है कि आपको जो बोल दिया वो करना है। हिंदुइज्म इज एक्चुअली क्वेश्चन एंड आंसर। व्हाट इज गीता? गीता में अर्जुन श्री कृष्ण से बार बार 18 चैप्टर्स के थ्रू उसने सिर्फ क्वेश्चंस पूछे हैं अर्जुन ने। अर्जुन बेस्ट स्टूडेंट होते हुए, बेस्ट आर्चर होते हुए, जब वॉर के मोड में आया तो उससे वॉर नहीं लड़ी जा रही थी। सो श्री कृष्ण से, जो कि एक हमारे इटर्नल गॉड है, इटर्नल जो गॉड, जो वर्ड आया श्री कृष्ण,
श्री कृष्ण ही, अभी आधे लोगों को ये पता ही नहीं है, जो गॉड जो टर्म है वो श्री कृष्ण के ऊपर ही अप्लाई होता है। ही इज ऑल अट्रैक्टिव। श्री कृष्ण, कृष्ण का मतलब होता है जो सबको अट्रैक्ट करे, और गॉड ही होते हैं जो सबको अट्रैक्ट करते हैं। सो गॉड वहां पे अर्जुन के एक ड्राइवर बने हुए हैं, उसके चैरियटियर बने हुए हैं, उसके चैरियट को चलाने वाले, और वॉर के बीच में आके वो अर्जुन के क्वेश्चन एंड आंसर्स का जवाब देते हैं। और वो ही 18 चैप्टर्स में कंपाइल हुआ है, 700 श्लोकास। सो उन 700 श्लोकास में अर्जुन ने इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ डाले जो कि ह्यूमन बीइंग की जो जिंदगी है उसमें जो जो सिचुएशन आने वाली है उसमें ऑलरेडी वो कवर अप हो जाते हैं। और श्री कृष्ण ने इतना ब्यूटीफुल आंसर्स देके अर्जुन के माध्यम से हम सब तक वो मैसेजेस पहुंचाने की कोशिश करी है। और एकादशी उसी में से एक इम्पॉर्टेंट एक मैसेज है। जो भी लॉर्ड विष्णु यानी लॉर्ड कृष्ण को मानने वाले लोग होते हैं वो एकादशी जरूर जरूर सेलिब्रेट करते हैं। हमारे सोसाइटी के अंदर यूजुअली माना जाता है जो फास्टिंग्स और ये सब चीजें होती हैं ये सब वुमेन करती हैं, ये सिर्फ खाली कुछ फल को पाने के लिए किया जाता है, ये सब बकवास बातें हैं। फास्टिंग और ये जो थिंग्स होती हैं, सेल्फ कंट्रोल, ये खाली वुमेन के लिए नहीं की होती है, ये सेल्फ कंट्रोल जनरेट करने के लिए होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर, कि आप फास्टिंग करके अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल करो जिससे आप उस पर्टिकुलर टाइम को गॉड को और समझने के अंदर या अपने रिलीजन, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन के बारे में और डेप्थ के अंदर समझ के इस दिन को डेडिकेट कर सके। इसलिए हर 15 डेज में एकादशी आती है, हर मंथ में ट्वाइस आती है, और हर 11 डे हमारे हिंदू कैलेंडर के अंदर कैलेंडर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है 15 डेज के, 15 डेज के। तो 15 डेज एक तो होता है वैक्सिंग मून पीरियड, जबकि पूर्णिमा जो चंद्रमा होता है चांद के मूवमेंट्स के हिसाब से होता है, कि जब न्यू मून होता है, न्यू मून मतलब अमावस, अमावस मतलब चांद जब दिखाई नहीं देता, न्यू मून से लेके जब चांद पूर्णिमा की ओर बढ़ता है तो उसको शुक्ल पक्ष बोला जाता है। जो ब्राइट फेज होता है मंथ का, शुक्ल पक्ष। और जब फुल मून से लेके जब वापस अमावस की तरफ बढ़ता है वो कृष्ण पक्ष कहलाता है, वो डार्कनेस वाला फेज होता है। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 2 तरीके के पक्ष होते हैं। तो क्योंकि अभी जो पक्ष चल रहा है वो शुक्ल पक्ष है, हमारी महाशिवरात्रि और होली के बीच में जो एकादशी पड़ती है 11 डे के ऊपर, मतलब फर्स्ट 15 डे की बिगनिंग से जो 11 डे आता है, 11 डे मतलब 4 डेज उसके बाद, क्योंकि शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष मीन्स फुल मून यानी पूर्णिमा, तो पूर्णिमा के 4 दिन पहले जो आएगा वो अम्लिका एकादशी आएगी। तो आज 11 डे है, तो आज हमें ये डे एक डेडिकेशन से उसकी जो प्रैक्टिस है उसको फॉलो करना चाहिए और उसके बारे में जानना चाहिए। ये डे क्यों मनाया गया? तो आज आंवले के क्योंकि हमारे एक हिंदुइज्म की आप ग्रेटनेस को देखिए कि एक ट्री को डेडिकेट करके एक एकादशी उसको रिलीजन से कनेक्ट कर दिया। इसी तरीके से हमारे ह्यूमन बीइंग्स का को वर्शिप किया जाता है। उसमें हमारे गॉड, मेल फीमेल गॉड तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि जेंडर नहीं होता है गॉड में। हमारे जो फीमेल डेटीज हैं, लक्ष्मी जी, उन हर एक चीज की हमारे वर्शिप की जाती है, बीट एनिमल, बीट ह्यूमन, बीट नेचर, एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन हिंदुइज्म। सो हिंदुइज्म connects everything, every element, everything. It makes those who follow Hinduism are actually following the real humanhood. Humanhood एक, हम ह्यूमन और एनिमल में क्या फर्क होता है? एनिमल में विजडम नहीं होता है, ह्यूमन बीइंग में विजडम होता है। बाकी एनिमल्स भी वही 4 एक्टिविटीज करते हैं जो ह्यूमन बीइंग, ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग, यानी खाना, सोना, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना और अपनी जो की पोजेशन है उसकी रक्षा करना, ये सब एनिमल्स भी करते हैं। तो एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स में क्या डिफरेंस हुआ? एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स में ये डिफरेंस हुआ कि हम लोग, हमारे अंदर विजडम है और हम हमारी एक्टिविटी को, हमारे एक्शंस को चूज कर सकते हैं। यही हमारी ग्रेटनेस है और ये सब चीजें आपको हिंदुइज्म में ही सिखाई जाती है। और जो रिलीजन है वो सिर्फ इंजेक्शन है। आपको सिन, कौन सी चीज करने से सिन होगा, कौन सी चीज नहीं करने से सिन नहीं होगा, आप उसमें सिन और इन सब चीजों के बारे में, प्रैक्टिसेस के बारे में बताया। बाकी हिंदुइज्म प्रैक्टिसेस की बात ही नहीं करती है, हिंदुइज्म बात करती है सोल। वो बोलता है आपकी बॉडी ही आपकी बॉडी नहीं है, आप बॉडी के अंदर जो एनर्जी है, जो एनर्जी का सोर्स है, उसकी बात की जाती है। हम बेसिकली वो है जिसको ना ही कोई डैमेज कर सकता, ना ही कोई जला सकता, ना ही कोई भिगो सकता। उस
पर्टिकुलर सोल को कुछ भी नहीं कर सकते। और वो हमारी बॉडी जब तक अलाइव है तब तक ही वो सोल, मतलब जब तक वो सोल हमारे हार्ट के अंदर है तब तक ही हम अलाइव हैं। जिस दिन वो सोल बाहर निकल जाएगी तो ये बॉडी भी हमारी छोड़ देते हैं। और एट द सेम टाइम इसलिए हमारी बॉडी को जला दिया जाता है, क्योंकि 5 एलिमेंट्स से बनी हुई है और 5 एलिमेंट्स के अंदर वो मिक्सअप हो जाती है। सो ये सब चीजें आप हिंदुइज्म के अंदर ही मिलेंगी। इतनी डीप स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन की एक्टिविटीज, टाइम, नेचर, उन सबको अंडरस्टैंड करने के बाद अपने कर्म्स को, कर्म के इफेक्ट, ये सब चीजें आपको सिर्फ 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 हिंदुइज्म के अंदर मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेगी। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ सनातन धर्म एंड आई एम प्राउड to take birth in a family in which I am able to inculcate these values in myself, and I'm feeling really grateful to learn all these things, to born in a Brahmin community, to able to grasp all these things uh, at this age, where I can practice it more effectively in the future. Now I am so this is a thing, and I'm seriously feeling happy to share all these things with you all guys. दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ हिंदुइज्म। आई एम सीरियसली हैप्पी एंड आई होप जितने भी हमारे यूथ हैं इन सब अब से जब भी जो भी ये वीडियोस देखें या कुछ भी देखें, कुछ ना कुछ पार्ट अपनी लाइफ का, अपने रिलीजन, अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर्स को भी समझने की कोशिश करें। उससे आपको यह पता लगेगा कि हमारे लाइफ में चाहे खुशियां आए, चाहे दुख आए, चाहे कोई भी फेज हो, हम उस फेज के अंदर हम न्यूट्रल कैसे रह सकते हैं। ये सब अपने कर्मों, अपने जो कर्म है, अपने जो एक्टिविटीज है, उसको किस तरीके से मोल्ड कर सकते हैं कि ये सब चीजें आपको एक्सटर्नल सिचुएशन आपको अफेक्ट ही नहीं करे। आप हर सिचुएशन में एक ब्लिस की स्टेट में रहें। ये सब टीचिंग्स आपको धर्म को समझने में ही काम आएगी। और धर्म को समझने के लिए जो फर्स्ट थिंग मैं सबको बताना चाहूंगा कि धर्म की आपको, अगर आपने सनातन धर्म के बारे में नॉलेज लेनी है, उससे बेस्ट और इजी मेथड भगवत गीता के बारे में, भगवत गीता ही है। उसको आप डीप के अंदर समझ के, कुछ लोग भगवत गीता को सिर्फ एज अ ड्रामा, एज अ पढ़ के एक बुक की तरह, नॉवल की तरह लेते हैं। कुछ लोग उसकी टीचिंग्स को अपनी लाइफ में लगाते हैं और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाते हैं। सक्सेसफुल का मतलब ये थोड़ी है मॉनेटरी पोजीशंस, आपके मटेरियल पोजीशंस, ये सब नहीं है। सक्सेस का मतलब है हर एक सिचुएशन में, चाहे आप सक्सेस के एकदम पीक के ऊपर हो, चाहे फेलियर के एकदम डेप्थ्स के अंदर हो, सक्सेस वो चीज है आप हर सिचुएशन में नॉर्मल रह पाए। क्योंकि यूजुअली देखा गया जब आदमी अपने मटेरियल सक्सेस के ऊपर टॉप पे होता है, वो इतना ईगोइस्टिक हो जाता है। ईगो मतलब वो पॉजिटिव ईगो में आ जाता है। पॉजिटिव ईगो, देयर आर टू काइंड्स ऑफ ईगोज, फॉल्स ईगो एंड राइट ईगो। ईगो को लोग बाग गलत टर्म में लेते हैं, बट ईगो इज नॉट एट ऑल अ रॉन्ग टर्म। हाँ, फॉल्स ईगो इज अ रॉन्ग टर्म। फॉल्स ईगो दो तरीके का होता है, पॉजिटिव ईगो एंड नेगेटिव ईगो। पॉजिटिव ईगो तब होता है जब हमारे मटेरियल पोजीशन, हमारी मटेरियल थिंग्स के ऊपर हमें बहुत प्राउड होता है और हम अपने आप को ग्रेट समझने लग जाते हैं हर चीज के अंदर। आई एम द ग्रेटेस्ट, मुझसे बड़ा कोई नहीं है लाइफ के अंदर। जब हमारी सक्सेस का फेज होता है, फिर आता है फेलियर का फेज। लाइफ कोई सिंगल कंटिन्यूस स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं चलती है। लाइफ एक साइन वेव की तरह चलती है। इसमें क्रेस्ट भी होता है, इसमें ट्रफ्स भी होता है, टॉप भी होता है, इसमें फॉल्स भी होता है। सो जो मटेरियलिस्टिक पीपल होते हैं सक्सेस फेज में पॉजिटिव ईगो में आ जाते हैं। आई एम द ग्रेटेस्ट, जो भी लाइफ में मैंने अचीव किया मेरी वजह से किया। आई एम, सब कुछ मैं हूं, सब कुछ मैं करने वाला हूं। जितने भी राक्षस हैं वो क्या थे, वो यही थे। उनमें पॉजिटिव ईगो था कि आई एम द विनर ऑफ द मटेरियल यूनिवर्स, आई एम द विनर, आई ऑल द मटेरियल थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड बिलोंग्स टू मी। और रावण जो था, रावण जो बहुत ही सेंटली बहुत ही नॉलेजेबल ब्राह्मण था, बट उसमें टेंडेंसीज क्या थी, एक डेमन की, कि जितने भी मटेरियल पोजीशन उन सबका ओनर मैं हूं। सो ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, फॉल्स ईगो। फॉल्स पॉजिटिव ईगो। और फॉल्स नेगेटिव ईगो कब होता है, जब आदमी फेलियर फेज में होता है। वो इतनी डिप्रेसिव स्टेट में आ जाता है कि वो सोचता है मैं किसी लायक ही नहीं हूँ लाइफ में, जिंदगी मेरे को टफ, मेरी किस्मत बहुत खराब है। अपनी किस्मत को कोसने लग जाता है, अपनी सिचुएशन को कोसने लग जाता है। और नेगेटिव ईगो में आगे ही लोग बाग सुसाइड जैसे, मैं चाहूंगा एक तरह से सेल्फ मर्डर कर लेते हैं वो लोग, जबकि डेथ बर्थ हमारे हाथ में है ही नहीं। वो सबसे बड़ा क्राइम होता है। लोग सोचते हैं सुसाइड करने के बाद वो फ्री हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मैं बताना चाहूंगा, आपके जो कर्मास होते हैं वो आपसे कनेक्टेड रहते हैं ऑल द वे, इवन आफ्टर योर डेथ। आपके जो कर्म है वो आपके ऊपर, आपके साथ आपकी नेक्स्ट लाइफ के अंदर डेफिनेटली जाएंगे। इसलिए सुसाइड जैसे स्टेप इंसान को नहीं उठाने चाहिए नेगेटिव ईगो के अंदर आगे।
सबसे बेस्ट थिंग होती है राइट ईगो को जानना। ईगो मीन्स नॉलेज ऑफ सेल्फ। नॉलेज ऑफ सेल्फ मीन्स जिसे अपने आप के बारे में पता हो। अपनी सबसे बड़ी रियलिटी ये है कि हम, ये बॉडी बिल्कुल भी नहीं है, हम वो हैं जो इस बॉडी के अंदर रहते हैं, हम वो हैं जो हर चीज इस बॉडी में रहते हुए एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम सोल है। जो इंसान इस नॉलेज को हासिल कर लेता है, कि अपने सेल्फ की नॉलेज को हासिल कर लेता है, वो हमेशा न्यूट्रल ईगो, वो राइट ईगो के अंदर है। वो कभी भी ना ही सक्सेस की, एक्सट्रीम सक्सेस की स्टेजेस में, ना ही एक्सट्रीम फेलियर की स्टेज में, ना ही हैप्पीनेस और सॉरो। तो मटेरियल वर्ल्ड में एक चीज है, हर चीज ड्यूअल चलती है। जैसे जहां हैप्पीनेस है वहां सॉरो भी होगा, जहां सक्सेस है वहां फेलियर भी होगा। सो एक एक राइट ईगो वाला पर्सन जो होगा, हर एक स्टेट में न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि वो अपनी किसी चीज से अटैच नहीं होगा लाइफ के अंदर, ना ही सक्सेस से, ना ही फेलियर से, ना ही हैप्पीनेस से, ना ही सॉरो से। बट एक पॉजिटिव ईगो वाला हर एक आउटकम से कनेक्टेड रहेगा और हमेशा एंग्जाइटी वाली स्टेट में रहेगा। और क्योंकि वो सिंस हर एक चीज से कनेक्टेड रहेगा, तो वो हर चीज खुद एक वो सोचेगा ये जो चीज हो रही है मेरे ऊपर हो रही है। वो हर, अगर उसके लाइफ में दुख आ रहे हैं तो वो सोचेगा लाइफ मेरी दुखों से भरी पड़ी है, मेरे को जीने का कोई हक नहीं है, इसलिए तो इतना एक्सट्रीम स्टेप ले लेता है। और अगर वो पॉजिटिव ईगो की स्टेट में होगा कि ये सब चीजें मेरी है, तो वो डेंजरस ऑफ डेंजरस राक्षस बन जाएगा कि दुनिया की हर एक हैप्पीनेस में मेरा हक है। दुनिया की हर, फॉर एग्जाम्पल हमने पद्मावत देखी थी, पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, वो पॉजिटिव ईगो में था कि लाइफ की, दुनिया की हर एक लग्जरी के ऊपर मेरा राइट है। और इवन वो इस स्टेप तक चल जाता है कि जो हमारे राजा राणा रतन सिंह की जो वाइफ होती है, ब्यूटीफुल वाइफ पद्मावती, वो उसके ऊपर भी उसको हासिल करने के लिए युद्ध लड़ लेता है। और एंड रिजल्ट हम सब जानते हैं, उसको पद्मावती नहीं मिल पाती है। और क्योंकि वो दुनिया में मटेरियलिस्टिक आदमी का एक लिमिट होती है, उस समय तक ही वो अपने मटेरियल पोजीशंस को एंजॉय कर पाएगा। उसके बाद उसकी लाइफ फिनिश ऑफ हो जाएगी, बहुत इजी खत्म। क्योंकि हमारा लाइफ का मकसद मटेरियल पोजीशन बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि लाइफ का मतलब मटेरियल पोजीशन है, वो बहुत ही रॉन्ग ट्रैक के ऊपर है। हमारे लाइफ में जो भी मटेरियल पोजीशन आ रहा है, हमारे पास्ट कर्मास की वजह से आ रहे हैं। आज मुकेश अंबानी एक कोई चाइल्ड है जो एक एट द सेम टाइम मुकेश अंबानी की फैमिली में बर्थ कर रहा है, एट द सेम टाइम उसी के सामने जो झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई है उसके अंदर भी एक बच्चे का बर्थ हो रहा है। तो क्या उन दोनों बच्चों ने कोई गलती करी? क्या उस गरीब परिवार में पैदा होने वाले बच्चे ने कोई गलती करी उस परिवार में पैदा होके? ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों वो वाला पर्सन उस फैमिली में पैदा नहीं हो पा रहा है? वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पास्ट कर्मा, पास्ट लाइफ होती है, और इंसान अपने पास्ट लाइफ कर्मा को कैरी फॉरवर्ड करता है एक अकाउंट की तरह, और उसको ही भोगने के लिए वो यहाँ पे बर्थ लेता है। तो इसलिए अपने कर्मास को हमें सही ढंग से, हमारे कर्मा, सबसे इम्पोर्टेंट हमारी एक्टिविटीज़ को हमें बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और एक्टिविटी करना, एक्टिविटी, क्योंकि आप खुद के दिमाग में नहीं आएगा कभी भी मटेरियल, जब तक आपकी मटेरियल कंडीशन माइंड होगा, हम हमारी एक्टिविटी को डिसाइड नहीं कर सकते। हम एक्टिविटी उन सब चीज़ों से सीख सकते हैं जहाँ पे जो इटर्नल टाइम से एकदम राइटियस वे में, जो गॉड ने खुद ने बताई हो, वे ऑफ लिविंग। और गॉड ने क्लियरली भगवत गीता एज इट इज, श्रीमद् भगवत गीता में क्लियरली बताया हमें किस तरीके से लाइफ लीड करनी चाहिए। अगर हम उन एक्टिविटीज को फॉलो करेंगे तो हमारे कर्मास नहीं आएंगे, हमसे कर्मास कनेक्ट नहीं होंगे, हमारे कर्मा कनेक्ट नहीं होंगे, तो फिर हमें उसे भोगने के लिए दोबारा नहीं आना पड़ेगा। अगर हमारे नेगेटिव कर्मा हुए तो हमें नेगेटिव कर्म इकट्ठे हुए लाइफ के अंदर, और हमें नेगेटिव कर्मा फेस करने के लिए, हम उसके फ्रूट्स, क्योंकि हम जो सीड्स जैसी डालेंगे वैसे ही फ्रूट्स निकलते हैं, उसको भोगने के लिए हमें आना पड़ेगा। उसी तरह पॉजिटिव कर्मा कर दिए तो उसे भी करके आना पड़ेगा। बट एंड रिजल्ट हर ह्यूमन बींग्स का कॉमन है, बी इट अ मुकेश अंबानी, बी इट अ पर्सन टेकिंग बर्थ इन अ वेरी पुअर फैमिली। हर एक इंसान का एंड रिजल्ट फिक्स है, वो है उसकी डेथ। तो इसलिए जितनी भी मटेरियल थिंग्स है हमारी लाइफ में, हम चाहे कितने ही मटेरियल पोजीशन हासिल कर ले, एंड रिजल्ट हमेशा जीरो रहेगा। तो इंटेलिजेंट वो लोग हैं कि जब जो एक्टिविटी करने का एंड रिजल्ट जीरो हो रहा है, तो क्यों ना हम ऐसी एक्टिविटीज करें जिसका एंड रिजल्ट इनफाइनाइट आए। एंड रिजल्ट मटेरियल एक्टिविटीज का तो एंड रिजल्ट कभी भी इनफाइनाइट नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ह्यूमन बींग्स बार बार नई नई मटेरियल थिंग्स के पीछे नहीं भागता। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, हमने कोई गाड़ी खरीदी, उसके 10 साल बाद वो गाड़ी से हम बोर हो जाते हैं, हम कोई नई कार की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, हमें वही कार जिसके लिए हम 10 साल पहले बहुत खुश हुए थे उससे हम बोर हो जाते हैं। तो मटेरियल थिंग्स का एक टेम्पररी फेज होता है, मटेरियल थिंग्स की एक
एज लिमिट होती है। मटेरियल जो भी थिंग्स है, जितने भी भौतिक चीजें हैं जो इस संसार की, उनकी एक एज लिमिट है, उसके बाद वो जीरो हो जाती है। उसी तरह हमारी मटेरियल बॉडी की भी एक एज होती है। हम अभी जब तक यूथ है, हमारा यंग एज है, हम तब तक इसको एंजॉय कर सकते हैं। बट जैसे जैसे ओल्ड एज आएगा, हमारे डिजीजेज आएंगी, हमें पता लगेगा ये बॉडी भी ओल्ड हो रही है। इसलिए ह्यूमन बींग जिम कर रहे हैं और कॉस्मेटिक्स लगा रहे हैं। क्यों क्यों लगा रहे हैं वो सब? हम अपनी यूथ एज, हमारी कोई ये चीज एक्सेप्ट करने को, कई जने बोलते हैं आई एम फॉर एवर 26, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि वो अपनी एक नए एज ग्रुप में आ चुका है, वो ओल्ड एज की तरफ बढ़ रहा है। वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा और वो अपनी लाइफस्टाइल, उसकी जो एज ग्रुप के दो दोस्त होंगे उनको छोड़ देगा वो, मतलब क्योंकि उसको लगता है, उसको फीलिंग आने लगेगी कि मेरे तो अराउंड बहुत बड़े हो गए, तो वो छोटे बच्चों का ग्रुप बना लेगा उसके अंदर। ऐसी इमेच्योर लिविंग, इमेच्योर हरकतें करने लग जाएगा वो। तो उस ये सब चीजें अवॉइडिंग हो गई कि आप प्रॉब्लम सामने देख रहे हो और एक ऑस्ट्रिच की तरह। एक ऑस्ट्रिच क्या होता है, जब भी किसी डेंजर को देखता है तो अपनी जो नेक है वो, अपना जो फेस है वो जमीन के अंदर छुपा लेता है कि मुझे प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही, तो प्रॉब्लम है भी नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉब्लम दिखाई नहीं देने का मतलब ये नहीं होता कि प्रॉब्लम हमें अटैक नहीं करेगी। सो इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग थिंग्स, हमें उसको फेस करना चाहिए। और फेस करने से भी, और फेस करने की हमें एनर्जी कब मिलेगी? जब हमें राइट नॉलेज होगी। राइट नॉलेज हमें स्पिरिचुअलिटी के पाथ के ऊपर चल के ही मिल सकती है। और स्पिरिचुअलिटी का वन ऑफ द वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड रिनाउड है कि भगवत गीता से बेस्ट आपको स्पिरिचुअलिटी सिखा ही नहीं सकता। सो गाइस, ऑन दिस एकादशी, लेट्स प्लेज टू बी स्पिरिचुअल एंड मेक आवर लाइफ सक्सेसफुल। हरे कृष्णा।